ये आने लग गई ना, अभी रोक दो कैसे, ये है जाना परम धाम के अंत। सुंदर साथ कुछ होश करो, फिर नहीं तो होगा क्या? जो हाल स्वासियों का हुआ, तड़प तड़प के सड़ के जो है तन छोड़ने पड़े, वो फिर शुरू होगा। ये ना कहना बताया नहीं था। जो तामसी थी, पड़क से शरीर छोड़ा, चटक भी आ गए बस। वो भी दुनिया में रहते थे, घर के कामकाज भी करते थे, लेकिन उसमें मरे हुए नहीं थे। हम इन चीजों में मरे हुए हैं, हमारी जान अड़ी हुई है इन चीजों में, कपड़ों में, घर में, बच्चों में और शरीरों में अड़े हुए। तामसी ने, बांसुरी तामसी ने भी सुनी और राजसी ने भी सुनी और स्वांसी ने। तामसियों ने न शरीर देखा, न बच्चे देखे, न परिवार देखा। पति सामने बैठा है, खाना खिला रही है, बांसुरी बजी, ये नहीं कि थोड़ा इधर से भी हो गए, एक पग थाली में और दूसरा पग छाती में गति के और दे पार। राजसियों ने थोड़ा सोचा भाई राजी के पास जाना है, और कपड़े तो ढंग के निकाल कर आके उल्टो सुल्टो वो भी निकल गए। और स्वांसी ना, उधर से जेठ जी आ रहे हैं ना, उधर से देवर जी आ रहे हैं ना, जिनकी जान अड़ी हुई थी ऐसी फंसी कि फिर तड़प तड़प के मछली की तरह से और उनके प्राण निकले, तब आत्मा वहां पर पहुंची। हमारा असर वही होने वाला है, क्योंकि हमारे प्राण इन चीजों में, मकान में, सूटों में, साड़ियों में, रिश्तेदारों में, सजावटों में पड़ा हुआ। भुगतो भी, फिर ना कहना बताया। अब भी समय है, धनी तो सब विद वतन सहित आए। जो लीला परम धाम में भी नहीं, सब विद कह दिया। परम धाम में सब विद नहीं है, परम धाम में चिदघन और आनंद है। परम धाम में चिदघन और आनंद की लीला है, और यहां सत चिद आनंद की लीला पूर्ण रूप से और पूर्ण लीलाएं लेकर के आए। ना पहचानो तो मैं क्या करूं। धनी कहते हैं अब तुम ही नहीं पहचानते, पहचान के वास्ते वाणी लाया। वाणी किस लिए लाया हूं कि इसको पढ़ो तो मेरी पहचान कर लो कि लाने वाला कौन है और क्यों लाया है। रूहों के रास्ते, केवल रूहें ही इसको समझेंगी। दुनिया क्या जाने इन चीजों को, दुनिया क्या जाने इन बातों को। वो तो बस निराकार से आगे मतलब ही कुछ नहीं, उनके भगवान यही बात है। उससे आगे जो प्रिया प्रीतम प्रेम की बात है वो योग माया की बात है। और जो परम धाम में स्वर्ण लीला, अद्वैत, एक स्वरूप, एक लीला, एक तन, एक बात, वो चीज जो है कौन समझेगा? या कहते मैं जिनके लिए लाया, वो मेरी रूहें जो है सुन के वो नहीं रह सकती माया के अंदर, वो नहीं कभी भी अटक सकती, वो तो तड़पती होंगी। कहते मैं तभी आया हूं कि वो तड़प रही होंगी मेरे बिना, मेरे प्यार के बिना, मेरे सुख के बिना, मेरे आनंद के बिना, इसलिए सब विट लेगी। और सुंदर साहब जी, इससे साफ वाणी, साफ सरल शब्द और क्या होते हैं। अगर हम ही उसको ना समझें, अपनी निस्बत, फक्त हमारा संबंध निस्बत से है, दिल में आत्म और राज्य की कोई एक शुद्ध की शक्ति जो हमें वो देती है। कभी भी भूल के ना कह लेना मेरा दिल भी अर्श है। कल बताया, अगर मेरा दिल अर्श हो गया तो अर्श में हाथ आ जाएंगे, तो फिर मैं क्या बन गया है? बोलो, राज्य बन गए। सबकी इच्छा यही है हम राज्य बन जाए। राज्य ना बनो, निस्बत का संबंध ही निभाना। वो लिख दिया, शब्द पढ़ लिया, अर्श के है दिल, बस
तो भाई अर्श दिल मोमिन जब किया तो फिर उस तन को क्या कह दिया? इंद्रावती के तन में आकर के बैठे अर्श किया तो प्राणनाथ कहलाए। वो कह दे मुझे मोहर नाम है क्या दे दिया? कहले इंद्रावती मेरी मोहर भी तू लगाना, श्रृंगार भी मेरा तू कर और नाम भी मेरा तेरा तुझे देता। तो जहां बैठेंगे, जिस तन में बैठेंगे वो तो ये सब नहीं देंगे तो अंदर काम कौन करेगा? तो कभी भूल करके ये तमन्ना न रखो हमारा दिल अर्श हो जाए। हम राज्य के साथ अपनी निस्बत ही निभा लें, इतना ही बहुत है। अब आगे सुनिए। ना ही अर्श में चल विचाल। अब अर्श की बातें। अर्श में कोई चीज चल विचाल नहीं, बिल्कुल स्थिर है, अखंड है, हर चीज आनंदमय है। इत नकल कोई है नहीं। इत नकल कोई है नहीं। अब उसकी नकल यहाँ क्या बताएं? यहाँ हर चीज चलने वाली, नाश हो जाने वाली। पेड़ देखो सड़ जाएंगे, सूख जाएंगे, काट करके धर देंगे। परम धाम में ऐसा कोई वृक्ष नहीं। यहाँ घास है, वहां भी घास है। ये घास पानी की गर्मी है, सूख जाएगी। वहां घास को भी, वृक्षों को भी क्या चाहिए? राज्य का दीदार। आते हैं ना सुबह 5:45 बजे परम धाम के हिसाब से। कहाँ? तीसरे भूम के प्रसाद। अच्छा, तीसरे भूम के प्रसाद में आते हैं, ठीक है। अमीरस हक सिंचत, अमीरस 15 मिनट तक बराबर खड़े रहते हैं। 15 मिनट परम धाम के 3 बार पशु पक्षी वृक्ष जमीन सबको अपने इश्क की नजर प्रेम से दे। ये है घास की खुराक, ये है वृक्षों की खुराक, ये है पशु पक्षियों की खुराक, उनका दीदार। खाना दीदार और पीना ये। अब उन लीलाओं को यहां कौन समझेगा? तब समझी जाएगी जब परम धाम वाली अक्ल निज बुद्ध होगी तो समझ में आएगी, वरना जागृत बुद्ध नहीं यहां पर। तो लिख दिया शास्त्रों में, तारतम ये न जानती सच्चिदानंद। जागृत बुद्ध कौन लाए? पराशक्ति नहीं आ सकती तो निज बुद्ध को लाने वाला कौन? कई भी कह देते लो जी इन्होंने बुद्धियां ही 3 बना डाली। हमने नहीं बनाई भाई, हमारी क्या औकात है? 3 ब्रह्मांड हैं, 3 ही बुद्धियां हैं। ये स्वप्न के ब्रह्मांड में स्वप्न की ही बुद्धि ब्रह्मा जी हैं, और योग माया के ब्रह्मांड में क्योंकि चेतन है, अखंड है, इसलिए वहां जागृत हर चीज है, तो वहां जागृत बुद्ध है। और परम धाम में सारे के अंदर राज्य महाराज का ही सब कुछ है, तो वहां पर निज बुद्ध है, उनकी अपनी। अब वो जब आए राज्य महाराज तो अपनी निज बुद्ध लेकर के आए। तो निज बुद्ध जब आई तो निज परम धाम की सारी लीला ये आया। ये राज्य महाराज की निज बुद्ध की वाणी है। अब इसको और कौन समझेगा? राज्य की बुद्ध के ज्ञान को समझना ब्रह्म सृष्टियों के बिना लाए कहते मैं वाणी तुम्हारे लिए लाया, बस छुट्टी हुई। क्या जीव समझेंगे इसको? कौन जीव समझ पाएगा? तो सुंदर साथी जी है, अब भी है। चर्चा शुरू हुई नहीं, आंखें बंद हो गई और सोना शुरू कर दिया। वो जीव है, पहचानने की जरूरत है, किसी को कहने की जरूरत है। अब ये सोने का समय है, अब मैं किसी को खड़ा कह दूं, गालियां निकलते हैं, बेइज्जती बड़ी जल्दी हो जाती है। बड़ी पतली इज्जत की चद्दर होती है, बड़ी जल्दी वो खराब होती है। नींद आ रही है, नींद। और सुनने आए हैं ब्रह्मवाणी, जाना है हमने परम धाम। जिसको कलेजे में तीर लगा होता है ना,
वो रातों जागता है। कातनी का फिक्र नहीं, रातों उनको नींद कहाँ आएगी? लेटे 1 घंटे 2 घंटे फिर उठ कर उनको दर्द होता है, उनको जुदाई सताती है, उनको पिया की याद आती है, वो नहीं सो पाते। किसी के बस की थोड़ी है, जिसको लगी है लागे वाली कछुआ वो शुद्ध नहीं। तो अब परम धाम के अंदर हर वस्तु चल अखंड है, क्योंकि वहां का तत्व ही है जो नूरमय अखंड है, अनादि है, आनंद है, चेतन है। ये गुण है वहां के। अब वो यहां पर कहे ही तो जा सकते हैं, किसके साथ तुलना करके उसकी बताया गया है? अर्थ वाहिदत सदा असल। अब ध्यान के साथ, अर्श क्या है? वो वाहिदत है। अर्श वाहिदत सदा असल। जो परम धाम है वहां क्या है? वो वाहिदत है, एक दिली है, एक स्वरूप है, एक लीला है, एक खान है, एक तीन, एक श्रृंगार, द्वि का कुछ मतलब ही नहीं। राज्य श्रृंगार कराते हैं रूहों को और रूहें श्रृंगार कराती हैं। अब यहां जीवड़े क्या समझेंगे? यार बड़े नंगे लोग हैं, जीवों की बुद्धि क्या है? हाँ, राज्य महाराज रूहों को श्रृंगार कराते हैं, क्या रूहें नंगी होती? नंगी भाषा है ना, यहां की बुद्धि नंगी है, नहीं समझ पाती। वहां वस्त्र श्रृंगार सब आंखों से होते हैं। राज्य महाराज ने अपनी नजर से रूहों को देखा, दिल में देखे आज कैसा इनका स्वरूप सजा होना चाहिए, और एक नजर की सब ऐसे सज के दिया। अब रूहें देखती कि धनी आज जरा इस तरह के श्रृंगार में हो तो मजा आ जाए। मजा बाद में कहेंगी और एक नजर से देखेंगे राज्य उसे शुरू कर। अब इन लीलाओं को यहां कौन समझेगा? ये परम धाम की बातें, जिस अर्श में सदा वाहिदत है, असल मिट जाने वाली नहीं है, घट बढ़ अर्श में है नहीं। परम धाम के अंदर इतनी भी चीज घट बढ़ नहीं। क्यों कहते हो? सब के वास्ते एक जैसा है, मिटे न कबू रोशन। मिटे ना कभी रोशन, और मिटने वाली नहीं, अखंड है। और फिर है क्या? जमुना जी पे गए, दिल में आया कि स्नान करना है, तो जल का रूप है कि भाई आज जल के ऊपर खेलेंगे, तो आप जाओ जल के ऊपर बिल्कुल बैठ खेलिए, नाचिए, कूदिए, जबर। यहां ना किसी नदी में कह देना कि ऊपर खेलेंगे और मेरे लिए मुसीबत न डाल। वो परम धाम की बातें हो रही है। हर चीज वहां की, वृक्ष, पशु और पक्षी, जल, थल, जो कुछ भी है, रूहों की इच्छा से सब लीला वो करते हैं। तीन स्वरूप को इन मुख। अब वो जो स्वरूप होंगे वहां के, और राज्य का स्वरूप है, इस यहाँ के अब मुख से कैसे वर्णन किया जाए? क्यों कर हो वर्णन। आप समझिए कि आप राज्य कहते, बोलो कैसे वर्णन करें? ये यहाँ की जुबान है। वर्णन करना अश्क और उस पर भी हक ज़ात। नूर अकल, अक्षर की बुद्धि क्या करेगी? जित लदुन्नी। राजी कहते हैं जहां मेरी जुबान यहां आकर के गोटी खाती है कि भी नहीं यहां हूं, तन यहां का है, वर्णन परम धाम का करना है, कैसे करूं? तो दुनिया क्या करेगी? दुनिया क्या परम धाम को जानेगी? और जान भी जाएगी तो किस जुबान से बताएगी कि परम धाम कैसा है? वो स्वरूप
वो श्रृंगार।